नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ। दूसरा, इसे और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को क्या कराता है? एटीपी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर इसकी शेप की बात करें तो कैसे शेप का होता है ये? रोड शेप या फिर ओवेल शेप का होता है। ठीक है, रोड या ओवेल शेप का होता है, ये देखिए। उसके बाद डायमीटर देखिए अगर इसका, तो ये 0.5 to 1 माइक्रोन, ठीक है, बहुत छोटा होता है, साइज़ का होता है। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव होता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ये। और इसके अंदर क्या होता है? मेन चीज़, खुद का डीएनए होता है, इट्स ओन डीएनए। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस के अलावा एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जितनी भी एक्टिव सेल है, ठीक है, एक्टिव सेल्स के अंदर इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि लीवर है, ठीक है, मसल्स है, स्पर्मेटोजोआ है, इसके अंदर क्या होता है? इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में ज़्यादा होता है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए तो ये कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये वाली कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन देखिए अगर हम, तो ये वाइट वाली, ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्पेस है कौन सा है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके साथ ही इसमें क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें क्या है? डीएनए नहीं होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। और ये कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। अगर बात करें इसमें और क्या होता है? राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? 70S टाइप के इसमें राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन इसका प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ये क्या करता है? फूड का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कौन सा फूड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो फूड का ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होगा? ठीक है, वाटर प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी को ये किस फॉर्म में? एज ए ATP के फॉर्म में सेल्स को प्रोवाइड करेगा। इस टाइप से क्या करता है? ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर दूसरा फंक्शन हम देखें तो ये क्या करता है? ATP का सिंथेसिस कर रहा था या नहीं कर रहा था? तो जो ATP ये जो बना रहा था, ये ATP क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी। ठीक है, जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ATP ब्रेक डाउन होके क्या कराएगा? बॉडी को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। थर्ड अगर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी सेल्स हैं, अनवांटेड सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स है, उनको क्या करते हैं? डेड करने का काम करता है। तो ये क्या होता है? कैंसर में ये प्रोसेस क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस सेल को, जो एबनॉर्मल सेल है उसको डैमेज करना चाहिए, वो अगर सेल डैमेज नहीं होगी तो क्या होगा? एबनॉर्मल सेल बढ़ेगी, तो वही कंडीशन क्या है? कैंसर लाइक कंडीशन है। और अगर और फंक्शन अगर देखें हम माइटोकॉन्ड्रिया के, तो ये क्या करता है? कैल्शियम को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। तो ये कैसा ऑर्गेनेल है? ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। दो ही ऑर्गेनेल्स बताए थे, ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन में, एक तो राइबोसोम और दूसरा साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो इसकी डिस्कवर किसने किया था इसको? अगर डिस्कवर देखें किसने खोज की थी इसकी, तो पैलाडे ने इसको डिस्कवर किया था, पैलाडे ने। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और ये कैसा दिखता है? स्मॉल ग्रेनुलर होते हैं। ठीक है, दाने के जैसे स्मॉल ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। डायमीटर अगर देखें तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर के साइज़ के होते हैं। और अगर इसका कंपोजिशन देखें हम,
कंपोजिशन, ठीक है, किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन और आरएनए के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन होती है लगभग 35% इनके अंदर, और आरएनए जो होता है, ठीक है, 65% आरएनए। इन दोनों चीज़ से मिलके क्या होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं। आरएनए, इनके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए क्यों, आर से क्या है, राइबोसोमल, तो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। और अगर हम टाइप्स देखें, राइबोसोम के टाइप्स देखें, तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो वाले जो फ्री है, ठीक है, और दूसरे कौन से, अटैच्ड वाले। फ्री वाले कौन से हैं, जो साइटोप्लाज्म में फ्री मूवेबल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, वो वाले। और अटैच्ड कौन से हैं, जो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसके चिपके हुए थे, वो कौन से, अटैच्ड वाले, ठीक है। तो राइबोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्री और अटैच्ड, ठीक है। अगर हम फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है इनका, ठीक है। मेन फंक्शन यही है राइबोसोम का। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो थ्रू आउट द सेल, पूरी सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द सेल, ठीक है, पूरी सेल्स में होता है। और ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये 3 चीज़ से मिलके बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या करती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, शेप एंड सपोर्ट, ठीक है। शेल को क्या प्रोवाइड करेगा, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और किस में हेल्प करेगा, सेल के मूवमेंट में, ठीक है। बस इतना काम होता है इसका। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोल, या फिर ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, न्यूक्लियस पूरी सेल्स की एक्टिविटी पे कंट्रोल करता है, और ब्रेन की तरह क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसका डायमीटर अगर हम देखें, डायमीटर तो कितना होता है, 10 माइक्रोन टू 22 माइक्रोन के साइज़ का होता है। ये 10% स्पेस को सेल के अंदर अकेला कितना, 10% स्पेस को या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं इन ऑल सेल एक्सेप्ट, किसके अंदर नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो हमने ब्लड वाले में बताया था न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। उसके बाद जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन लगभग 80% होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए भी होता है, तो डीएनए 10% होता है, और बाकी अदर मटेरियल देखें तो अदर मटेरियल भी कितना हो गया, 10%। तो इस टाइप से इसका क्या है, कंपोजिशन है, टोटल प्रोटीन, डीएनए और अदर मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब मोस्टली कुछ सेल में क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियस होता है, पर कुछ सेल्स हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि मसल सेल है, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उन सेल को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बाहर वाली कवरिंग है वो कौन सी हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और बीच में ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, और सबसे अंदर में ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसकी भी 3 कैटेगरी है, बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, और अंदर वाला ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होगी, और इसके अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, ठीक है। ये पोर्स किस लिए होते हैं, क्योंकि अलाउ करती है कि ठीक है कुछ भी बाहर से अंदर जाना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो इसके अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, तो पोर्स के थ्रू ही अंदर जाते हैं। दूसरा अगर हम देखें न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है, हाईली विस्कोइस होता है,
हाईली विस्कोइड फ्लूइड है, ठीक है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। साइटोप्लाज्म के जैसा ही होता है, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। बट इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर क्रोमेटिन है, ठीक है, क्रोमेटिन्स है, ये क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है, वो क्रोमेटिन है। देखिए इसके अंदर ये सब क्या है, क्रोमेटिन और क्या है, डीएनए है, ये सब। उसके बाद थर्ड, इसकी बात करें न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियोलस की, तो ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा होता है, राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, राउंड ऑर्गेनेल्स है। ये एक भी हो सकता है और मोर देन एक भी हो सकता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। इसके अंदर आरएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है, और इसके साथ ही सम प्रोटीन्स भी होती है, ठीक है, प्लस प्रोटीन भी होती है। राइबोसोम के जैसी ही प्रोटीन किसके अंदर होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। और अगर हम क्या देखें, फंक्शन देखें न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन करेगा, कंट्रोल का काम करेगा, ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल का। उसके बाद हेरिडिटरी मटेरियल है जितना भी, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, ठीक है, ये फंक्शन है। बाकी फंक्शन भी है, जैसे कि मेटाबॉलिक फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन में भी रोल होता है, ये फंक्शन भी न्यूक्लियस का होता है।